स्कोरर आप रेडी हैं? हम नाम धीरे धीरे बता देंगे। अब बैटर का नाम क्या है? बैटर का नाम बोलो। माधुरी और ओझा, पूजा। अच्छा, माधुरी स्ट्राइक पे है, पूजा नॉन स्ट्राइकर एंड पे है। कितना हुआ? 3 गेंदों में 1 रन बने हैं। और ये जीएम स्विच स्पॉन्सर चौका, और इस इनिंग का पहला चौका आयरन क्वींस के बल्लेबाज के द्वारा। आपसे टीम का अपेक्षित थी, अपेक्षा थी। बनाई है क्या अभी तक? बेटा इनसे लेके मुझे टीम भेजो। नंबर दो, व्हाट्सएप कराएंगे पहले। नंबर बताए, मैं करता हूँ। तो वैसे आपको कौन मैन ऑफ सीरीज किसको दे रहे हो? कौन और पुल कर दिया मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, दंदनाता छक्का। और क्या शॉट खेला है लड़की ने। हमारे कैमरामैन सोनू जी हर एक एंगल से बल्लेबाज को कवर करते हुए। पटकी हुई गेंद, इसको पुल कर दिया है। छोटा सा मिसफील्ड, रन लेना चाहती थी लेकिन नकारा वहां पे। और अभी भी क्रीज में मौजूद, सुरक्षित, कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं।
और पुल कर दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। अंपायर के फैसले का इंतजार और यह बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। हिलते चलती टुक 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 करती मेकअप तू कर दिया अंग्रेजी पढ़ती किट पिट तू करती ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का। इसमें ज्यादा सर है ना, कम से कम 12-13 प्लेयर हैं ऑलराउंडर। हम हारेगी जीतेगी जो ऑलराउंडर देंगे जैसे अच्छे कुमार बॉलर सानू, जीतेगी। इमरोज अंसारी, मुकेश कुमार, ये सब ऑलराउंडर हैं। दीपक परिहार, रिजवान आलम, ये सब ज्यादा आप मुझे ऑलराउंडर हैं। एक बार उसको हाँ, उसको मैं बनाऊंगा। एक बार फिर से पुल कर दिया है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच से काउ कॉर्नर की तरफ। बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नच पैंदी पूरा लंदन ठुमकदा तू कहती बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। लेग स्टंप से काफी बार बॉल, अंपायर का इशारा वाइड का। और यही होता है जब गेंदबाज थोड़ा सा रन खाता है तो वो बॉल की लाइन और लेंथ दोनों में ही परिवर्तन करता है। बैटर ने इतनी अच्छी बैटिंग की है, 2-3 पुल शॉट्स बहुत अच्छे लगाए हैं, 2-3 चौके बहुत अच्छे लगाए हैं। और एक बार फिर से फेंकी हुई बॉल ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का। और इस वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। और बहुत ही रोमांच यहां दर्शकों में, मुकाबला चलता हुआ फाइनल आयरन क्वींस और लेडी लीजेंड के बीच, लेकिन दर्शकों में काफी रोमांच देखना चाह रहे हैं। हमारी ये जो महिला प्रतिभागी, एक बार उठा के खेल दिया, 3-3 प्लेयर उसके बीच से दौड़ती हुई, लेकिन कैच में तब्दील नहीं कर पाए। एक मौका बनाया था यहां पे गेंदबाज ने, लेकिन उसको विकेट के रूप में तब्दील नहीं कर पाए। थैंक यू सोनू भाई। कितना हो गया स्कोर बता। कितना हुआ, ओवर कितना हुआ? 27। अरे ओवर कितना हुआ? 27 रन दूसरा ओवर चलता हुआ। ना लिखता सही से है, ना स्कोरिंग ऐप पे करता है सही से। तीसरा ओवर चालू हो गया, तेरा दूसरा ही ओवर नहीं खत्म हुआ।
और क्या उत्साह है यहाँ दर्शकों के बीच, हमारे बीच हमारे अतिथिगण भी मौजूद हैं। और देखिए इधर कितना रोमांच है, हर एक छक्के पे चहचहाहट। एक बार फिर से पुल कर दिया, बॉलर के पास कैच करने का मौका और पहले विकेट का पतन यहां पे। शानदार गेंदबाजी और अपने ही फॉलो थ्रू में कैच किया गेंद को। और कैप्टन रूबी खुद अब आज आई हैं बैटिंग करने के लिए। पटकी भी गेंद, उसको खेलना चाहती थी, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। एक और डॉट बॉल। और लड़कियों का मैच देखने के लिए देखिए स्टेडियम में धीरे धीरे संख्या बढ़ती हुई। और मैं जो भी बाद में आए हैं दर्शक उनको बता दूं, एएसजी मुंबई क्रिकेट लीग का लेडीज का फाइनल मुकाबला चलता हुआ आयरन क्वींस और लेडी लीजेंड के बीच। जगह मिल जाएगा सर, हटवा देंगे, ट्रेनिज को हटा देते हैं सर, ट्रेनिज को हटा देते हैं सर, ट्रेनिज को हटा देंगे सर, उधर ट्रेनिज को बिठाया हुआ हूं, जब भी चेयर चाहिए ना मिल जाए। और बहुत ही रोमांचक मुकाबला चलता हुआ आयरन क्वींस और लेडी लेजेंड के बीच। बॉल को थ्रो किया गया, उसको पुल कर दिया स्क्वायर लेग में। जब तक फील्ड करती धान्या फील्डर वहां पे, तब तक एक रन आसानी से चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, रूबी उसको खेलना चाहती थी स्क्वायर लेग की दिशा में। बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। स्कोर जानना चाहूंगा, स्कोर कितना हुआ है? 3 ओवर में 49 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। क्या शानदार बल्लेबाजी चलती हुई यहां पे। 3 ओवर 49 रन, हट के खेलना चाहती थी, उसको खेल दिया। धान्या के पास से बॉल निकली और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। और इस तरह 50 रन पूरा किया। आयरन क्वींस ने। रूबी एक बार फिर से बैटिंग के लिए तैयार। चार ओवर की समाप्ति पे 53 रन, 1 विकेट के नुकसान पे।
एक मौका था वहां पे, लेकिन उस मौके को विकेट में तब्दील नहीं कर पाई। इस बीच बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा, 4 रन और स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन 1 विकेट के नुकसान पे। काफी धुआंधार बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पे आयरन क्वींस के बीच। स्कोर 57 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट और इसको खेल दिया बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए और यह है जीएम स्विच स्पॉन्सर छक्का। आप देख रहे हैं ये पूरा पटकी हुई गेंद, इसको खेल दिया जब तक फील्डर उसको फील्ड करती। 1 रन लेना चाहती थी कैप्टन रूबी, लेकिन मना किया गया बल्लेबाज के द्वारा। खेल दिया इस बार इसको, जब तक फील्डर आके उसको फील्ड करें तब तक आसानी से 1 रन चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर बढ़ता हुआ 58 फॉर लॉस ऑफ 1। स्कोर इज 64 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। 64 रन 1 विकेट के नुकसान पे और ऐसा लग रहा है कि ये 5वां ओवर चलता हुआ स्कोरर हट के खेलना चाहती थी। वहां पे एक मौका हो सकता था, स्टंप के ऊपर से निकली गेंद। रूबी को थोड़ा सा ध्यान देके खेलने की जरूरत। बॉलर अपने फॉलो थ्रू में बॉल को आसानी से फील्ड किया, कोई रन नहीं और इस प्रकार ये 5वां ओवर समाप्त। स्कोर 64 रन, 64 फॉर लॉस ऑफ 1। और बॉलिंग लेके तैयार, बहुत ही अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद, उसको खेल दिया जब तक फील्डर आके उसको फील्ड करती। धानिया के पास बॉल और एक ओवर थ्रो, लेकिन उस ओवर थ्रो का कोई नुकसान नहीं लेडी लेजेंड को। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, उसको उठा के खेलने का प्रयास, एक मौका हो सकता था विकेट कीपर के पास, लेकिन कैच छूटा। और दर्शकों का जोश देखते हुए बनता है। हमारे यहां और बहुत ही अच्छा शॉट वहां पे उठा के खेल दिया जब तक फील्डर उसको फील्ड करने के लिए जाते। बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर ऊंची और 6 रनों के लिए। और आगे आके खेलना चाहती थी, वाइड नहीं है सर, आगे आके खेलना चाह रही थी और बैट और बॉल के बीच ज्यादा दूरी नहीं, इसलिए अंपायर का निर्णय बहुत सही, उचित अंपायरिंग। फेंकी हुई गेंद, रूबी एक बार फिर से खेलने का प्रयास, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी वहां पे। रूबी बार बार प्रयास कर रही हैं कि ऑन साइड में उसको खेला जाए, जबकि बॉल ऑफ साइड की है। पटकी हुई गेंद, एक बार फिर से उसको पुल कर दिया है बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का इशारा 4 रनों का। पटकी हुई गेंद, इसको खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, मिस फील्ड, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए।
और रवि भाई यही इनकी डिमांड भी थी लड़कियों की कि हमारे मुकाबले में ये राजस्थानी और हरियाणवी गाने ही बजने चाहिए, तो वो राजस्थानी और हरियाणवी गाने ही बजाएं। और भोजपुरी यहां भारती मैडम का डिमांड है। इस बीच एक दंदन आता हुआ चौका और फ्री हिट भी, नो बॉल का इशारा है अंपायर का। और धीरे धीरे ये दर्शकों की संख्या में इजाफा। क्या बात है रूबी, नहीं ये क्या नाम है उसका, पूजा, जबरदस्त स्ट्रोक वहां पे, फील्डर के पास कोई मौका नहीं पूजा के शॉट को रोकने के लिए, और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और दोनों क्या बात है रवि भाई, जानदार। पुल कर दिया उसको बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। पूजा और रूबी बालों को इतनी आसानी से खेल रही हैं जैसे इनको फुटबॉल सा नजर आ रहा है। बॉलर को अपने स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव करने की जरूरत, क्योंकि पटकी हुई गेंदों को बहुत आसानी से बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा जा रहा है। एक बार फिर से वही गेंद, उसको ग्राउंडेड शॉट खेला है, रन लेने का कोई प्रयास नहीं। और यहां प्रभात साहब का उत्साह थोड़ा सा दिख रहा है अपनी टीम को मोटिवेट करते हुए। और मैं देख रहा हूं जितने उत्साहित प्लेयर्स और उनकी टीम नहीं है, उतने यहां मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं, और काफी अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है यहां पे। कोई भी स्क्वाड में विकेट कीपर का दिखता ही नहीं है रे। हाँ? विकेट की गए आया क्या था खाना? नॉन वेज नहीं खाया? इधर नॉन वेज रहता है ना, 2 कैंटीन है ना। क्यों? विकेट कीपर का कुछ पूछने का ना, कैप्टन और विकेट कीपर होना ही चाहिए। और थोड़ा सा मैं ले चलूंगा, छोटे छोटे इंटरव्यूज होते रहने चाहिए। मैं चलता हूं रमन सर के पास। अभी सर बहुत दिन बाद जुड़े हैं सर हमारे साथ। पहले मुकाबले में सर के साथ बात नहीं हो पाई थी। सर कैसा लग रहा है ये लड़कियों का मुकाबला आपको देख के? पांडे जी, आपका जो प्रश्न है ना वो थोड़ा सा डाइसी है। नहीं सर, डाइसी प्रश्न नहीं, मेरा बहुत सिंपल सा प्रश्न है, क्योंकि लड़कियों का मुकाबला चल रहा है, फाइनल मुकाबला है, और बहुत अच्छी बैटिंग कर रही हैं लड़कियां। सीनियर सर से भी बात करेंगे, सबसे पहले आपसे बात कर लेंगे, उसके बाद सीनियर सर से बात करेंगे। सर तो थोड़ा सा इसका जवाब दें सर, कैसा लग रहा है मुकाबला, और बैटिंग और बॉलिंग के बारे में बताएं थोड़ा सा। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला है। ऐसा लग रहा है कि विकास सर और कपिल सर दोनों मैदान में डटे हुए हैं। T1 वर्सेस T2। हम तो खुले दिल से T1 को सपोर्ट कर रहे हैं सर। वी आर विद यू। धन्यवाद रमन साहब। बहुत ही रोमांचक मुकाबला है। जो उम्मीद की थी उससे भी बेहतरीन मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है। दोनों टीम अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, और स्कोर लगता है 100+ ही कराएगी T1 की टीम, और T2 उसको चेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं कि ट्रॉफी हम दोनों में के बीच में ही रहे, दाएं बाएं ना जाए। अभी सर विकास सर ने मिश्रा जी को भी बुला लिया बैकअप के लिए सर। मिश्रा जी भी आ चुके हैं ग्राउंड में सर। और लास्ट ओवर बचा है, 96 रन का स्कोर हो चुका है। रूबी के पास मौका है 100 को पार करने का। और चलते हैं अब कपिल सर के पास। सर इस बार इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने में आपकी बहुत ही अहम भूमिका रही है। सबसे पहले तो मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा। और ये महिलाओं का एक मुकाबला आपने रखा है यहाँ पे, एक बहुत अच्छा मोटिवेशन है हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी लोग हमारे साथ काम करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी चाहेंगे सर। सबसे पहले तो जो आपने आयोजन की बात की, तो आयोजन एक व्यक्ति नहीं करता, टीम करती है। और मेरे साथ इतनी बेहतरीन टीम है कि वो किसी भी आयोजन को यादगार बना सकती हैं। तो मेरी टीम ने पूरा प्रयास किया है कि जो भी यहाँ खिलाड़ी हैं, दर्शक हैं, या जो भी लोग हैं, उनको इस
आयोजन का पूरा रोमांच मिले, पूरा मज़ा मिले। उसमें खास तौर से जो कमेंट्री है वो सोने पे सुहागा का काम करती है। तो पांडे जी और काशिद भाई हैं, इन्होंने कमेंट्री के माध्यम से भी लोगों में उत्साह भरा हुआ है और उसी उत्साह का नतीजा है कि 160 170 का स्कोर हमें टीम्स के द्वारा देखने को मिल रहा है। और रही बात जो मैचेस चल रहे हैं, तो बेहतरीन मैचेस हो रहे हैं, सभी टीम्स अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, पूरा उत्साह और आनंद के साथ लोग मैच खेल रहे हैं। और ये जो 4 दिन का पर्व है, इस पर्व को यादगार बना रहे हैं। इसी के साथ हमने देखा कि एक और छक्का T1 की टीम के द्वारा आया और स्कोर 102 पार कर चुका है। और लगता है कि टीम यही रुकने वाली नहीं है, T2 को कड़ी टक्कर देने का इरादा करके T1 की टीम खड़ी हुई है। सर अब हम चलते हैं, T1 के मेंटर से बात कर चुके हैं, अब चलते हैं T2 के मेंटर के तरफ, विकास सर के पास। सर अभी हम बात कर रहे थे सर T1 के मेंटर सर से, चलिए मिश्रा सर हमारे साथ हैं। T2 से सर बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे बल्लेबाजों का, और आपकी टीम थोड़ी सी बॉलिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा सा मार खाती हुई नजर आ रही है सर। बाकी तो सर मेल्स में दोनों ही टीमें आपकी फाइनल में है, उसमें तो हम कुछ बात अभी बाद में करेंगे जब मेल्स का फाइनल चलेगा। लेकिन अभी इसके बारे में, गर्ल्स की टीम के बारे में सर बात करना चाहूंगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिस का मौका कम मिला है, एक ही पहला और आखिरी मैच खेला जा रहा है, तो समझने में समय लग रहा है। मुझे पूरी आशा है जल्दी ही कम बैक करेंगे, अच्छा प्रदर्शन करके उभर के विनर बन के आएंगे। सर 8 ओवर का मुकाबला और अभी तक 100 रन से ऊपर स्कोर हो गया है। आठ ओवर हो गए, एक बॉल और बची हुई है। स्कोर 115 रन, और इसको घुमा दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। क्या बात है। पूजा का पर्सनल स्कोर बताएं, पूजा और रूबी का। पंद्रह मिनट का ब्रेक रहेगा, 15 मिनट ब्रेक के बाद हम लोग मिलेंगे। मैं चाहूंगा आप लोग भी अंपायर्स लंच कर लें। और टारगेट जो खड़ा किया है 8 ओवर में जो पूरा करना है लेडी लीजेंड को, वो 120 रन का है। 119 रन बनाया आयरन क्वींस ने, और पीछा करते हुए 120 रन बनाना है। और 15 मिनट तक आप प्लानिंग कर सकते हैं, हमारे पास 15 मिनट का समय है। 15 मिनट बाद अगली इनिंग शुरू करेंगे, तब तक आप इंजॉय करें म्यूजिक का। रवि भाई ओवर टू यू।
बैटिंग टीम है, ये आगे से लड़के क्या शुरू नहीं करना क्या अभी? ये फील्डिंग टीम से कोई भी एक सदस्य आपका कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए। कितना रन चाहिए सर इनको जीतने के लिए? 120 सर। 48 बॉल में ना? हाँ जी। 8 ओवर है ना? हाँ जी। बॉलर सर? सर ज्योति आ रही है। आदर, आभार, अभिनंदन। एक बार पुनः आप सभी का मैं प्रशांत पाठक स्वागत करता हूं एयर इंडिया कलीना के इस भव्य ग्राउंड में। अभी महिला संस्करण का ये फाइनल मुकाबला चलता हुआ, जिसमें 120 रनों का लक्ष्य खड़ा किया गया है 8 ओवर पर। 120 ही है ना? 120 ही है ना? शुरू करें? रोक के रखें क्या? अंपायर से रिक्वेस्ट है कि मैच को जल्द से जल्द शुरू कराएं। बॉलिंग मार्क से बहुत अच्छी गेंद थी, खेल दिया लगभग मिड विकेट की दिशा में। गेंद हल्की सी हवा में थी, कैच का प्रयास किया लेकिन असफल रहे और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। फिक्स है क्या ये? बाउंड्री कौन सा है? अंपायर को देखिए, अंपायर को। अच्छा, बाउंड्री खुशीराम साहब बहुत मोटिवेट करके आए अभी। माफी चाहूंगा, ये 4 नहीं है 6 रनों का इशारा अंपायर की तरफ से। एक बार फिर से ओवर की अगली गेंद लेकर के बहुत अच्छी गेंद थी, खेल दिया और पैरों के सहारे गेंद को रोका गया और किसी भी रन की संभावना को खारिज किया गया फील्डर के द्वारा। जी हां, बहुत ही बेहतरीन शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में, अंपायर का इशारा 4 रन होगा। जी हां, गेंद की पिच तक पहुंचे और टैप कर दिया। एक और रन की संभावना। बहुत ही जबरदस्त शॉट, क्रॉस बैट से शॉट खेला था ये और सीमा रेखा के पास फील्डर ने काफी मुस्तैदी से गेंद को फील्ड किया और पहुंचाया गेंदबाज के हाथों में। चहलकदमी करते हुए 1 रन और। बहुत ही बेहतरीन शॉट, कवर ड्राइव और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर पहुंचता हुआ 17 रन। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 17 रन। अभी भी जीत के लिए 103 रनों की आवश्यकता निर्धारित 42 गेंदों में। मिला दिया ना रन, वाइड मिला दिया था ना।
वाइड था। 6 बॉल में 17 हुआ 18 हुआ 17 ना 17 ही है यार, मिला दिया उसने। पहला ओवर काफी महंगा साबित हुआ है। दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर के लेग स्टंप के काफी बाहर और अंपायर का इशारा वाइड का। अतिरिक्त रनों की संख्या में एक और रन का इजाफा और स्कोर पहुंचता हुआ 18 रन। बहुत ही खूबसूरत गेंद थी, स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन असफल रही और कोई रन नहीं। बहुत अच्छी गेंद खेलने का प्रयास किया था। ये इस गेंद को स्ट्रेट बैट से खेलने की आवश्यकता थी लेकिन अंतिम क्षणों में क्रॉस बैट से खेला और मिस कर गया। एक और अतिरिक्त रन का इजाफा, अंपायर का इशारा वाइड का। फुल लेंथ की गेंद थी, लगभग छठे स्टंप पर गेंद फेंका था इन्होंने। बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं। एक बार फिर से बहुत अच्छी गेंद, लेग स्टंप के बाहर से ये गेंद थी और बॉल गेंदबाज ने पिच को रीड कर रखा है कि कहां से बॉल में टैप करा करके और बल्लेबाज को बीट करा सकती हूं। कौन है बॉलर, कौन है? खेल दिया मिड विकेट की दिशा में, अंपायर का इशारा 6 रनों का। कितना रन हुआ भाई, कितना हुआ स्कोर? और इस 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 24 रन। दूसरा ओवर अभी भी प्रगति पर। गेंदबाज के रूप में आईना और इनकी गेंदबाजी को आईना दिखाते हुए बल्लेबाज ज्योति। एक बार फिर से खेल दिया है। ओ, कैच की संभावना थी, है कैच की संभावना थी मिड ऑफ की दिशा में लेकिन गेंद को कैच कर नहीं पाई और एक और रन का इजाफा होता हुआ स्कोर पहुंचा 25 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 25 रन। गेंदबाज के रूप में शामली, बहुत अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद उसको खेल दिया लगभग स्क्वायर लेग की दिशा में और चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। शामली ने गेंद किया मोना के लिए, बहुत अच्छी गेंद और कैच की संभावना थी लेकिन उसको मिसजज कर गई और जज नहीं कर पाने की वजह से गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तीसरा ओवर प्रगति पर और स्कोर हो चुका है 30 रन। एक बार फिर से शामली इस ओवर में, बहुत अच्छी गेंद थी, गेंद की स्पीड से बीट किया मोना को और किसी भी रन की संभावना को निरस्त किया गया। एक बार फिर से बहुत अच्छी गेंद और खेल दिया लगभग स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अगर फील्ड प्लेसमेंट्स की बात की जाए तो
सारे ही खिलाड़ी को बाउंड्री पर लगाया गया है। बहुत ही अद्भुत फील्ड प्लेसमेंट यहां किया गया है कप्तान के द्वारा। जी हां, गेंदबाजी टीम अपने आप में कुछ मंत्रणा करती हुई और फील्ड पोजीशन में कुछ बदलाव किए गए। इस उम्मीद के साथ कि शामली की इस गेंद पर विकेट लिखा हो मोना का। एक बार फिर से अंपायर के बगल से निकलती है गेंद, दाएं हाथ की गेंदबाज, बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी और खेलने का प्रयास किया उसे शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, लेकिन असफल रही और इस गेंद पर कोई भी रन नहीं। और प्रशांत, हमारे बीच श्री दीपक अग्रवाल डीआईजी कासो पधार चुके हैं। एक बार उनका एयर इंडिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और महिला टीमों का यह फाइनल मुकाबला चलता हुआ आयरन क्वींस और लेडी लेजेंड के बीच। आयरन क्वींस ने 119 रन बनाए, 120 का लक्ष्य दिया और उसको बहुत ही बखूबी से पीछा करती हुई लेडी लेजेंड की टीम, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन चलता हुआ यहां पे। और इस बीच एक और बॉल, हेलो, जी हां, और मानो इस तरह से बल्लेबाजी हो रही है कि वहीं बॉल को मारा जा रहा है जहां पर गैप है। सारे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर हैं, फिर उसके बाद भी कोई संभावना नहीं दे रही हैं ज्योति। और जिस तरीके की उन्होंने प्लेसमेंट करी मिड विकेट की दिशा में, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। लिहाजा गेंदबाजी टीम को इस पर चर्चा करने की जरूरत है कि किस प्रकार की गेंदबाजी की जाए, कहां फील्ड प्लेसमेंट लगाई जाए, जिससे कि जल्द से जल्द कोई शुरुआती झटके दिए जाएं, अन्यथा ये मैच उनकी गिरफ्त से दूर जाता हुआ। जी हाँ, ये तो डबल वाइड हो सकता था, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड का और अतिरिक्त रनों की संख्या में एक और रन का इजाफा। इस बार लेग स्टंप के बाहर, जी हाँ, लेग स्टंप के काफी बाहर, और अंपायर ने निसंकोच इसे एक बार फिर से वाइड करार दिया। अतिरिक्त रनों की संख्या में निरंतर इजाफा होता हुआ। एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बहुत बाहर। गेंदबाजी के तौर पर यदि हम बात करें तो पुष्पा के कंधों पर यह जिम्मेदारी दी गई है। तीनों गेंद वाइड के रूप में, बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी और उतनी खूबसूरत फील्डिंग वहां स्क्वायर लेग की दिशा में। लेकिन जब तक से क्षेत्र रक्षक उस गेंद को फील्ड करते और गेंदबाज तक पहुंचाते, चहलकदमी करते हुए आसानी से एक रन पूरा किया। एक बार फिर से वाइड, लेग स्टंप के बहुत बाहर। लाइन और लेंथ दोनों ही ध्यान देने की जरूरत है। एक बार कप्तान को आकर के बात करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी गेंद थी, लेकिन टाइम से गेंद को खेला और इस टाइम के साथ मिड विकेट की दिशा में गेंद सरसराती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। जी हाँ, बलम थानेदार बाद में जिप्सी चलाएंगे। पहले तो यहाँ मैच चलाई जा रही है ज्योति और मोना के द्वारा। और एक बार फिर से
फाइन लेग की दिशा में बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला 4 रनों के लिए। निरंतर ही स्कोर में इजाफा होता हुआ, और यदि बहुत ही जल्द कोई झटका नहीं दिया गया तो ये मान के चलना पड़ेगा कि मैच इनकी गिरफ्त से बाहर होता हुआ। जिस प्रकार की बल्लेबाजी का प्रदर्शन अभी यहाँ दोनों ही सलामी बल्लेबाज दिखा रहे हैं, इन्हें रोक पाना गेंदबाजों के लिए नामुमकिन सा प्रतीत होता हुआ। यहाँ जोरदार अपील, लेकिन अंपायर के ऊपर इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी और अंपायर ने किसी भी अपील को नकार दिया। पुष्पा की अगली गेंद काफी अच्छी गेंद थी और पैरों के सहारे इस गेंद को रोका उन्होंने। रनआउट की संभावना थी और अपील किया जा रहा है, लेकिन अंपायर इसमें कोई अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हुए एक संभावना थी यहाँ कॉटन बोल्ट की, लेकिन अपनी गेंद पर कैच करना थोड़ा मुश्किल होता है गेंदबाजों के लिए, उसको जज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है और इसका फायदा मिला बल्लेबाजी टीम को, गेंद कैच नहीं हो पाई। और ये जितने भी 8 टीमें खेल रही हैं, 8 टीमों के कैप्टन यहां आ जाए। 8 टीमों के कैप्टन यहां कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं। जितने भी 8 टीमें खेल रही हैं, आपके कैप्टन यहां आ जाएं। सभी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, सभी कैप्टन यहां आ जाएं। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 53 रन्स। अभी भी निर्धारित 24 गेंदों में 67 रनों की जरूरत। बहुत खूबसूरत शॉट, मिस जज किया यहां फील्डर ने और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। जहां आपको विकेट नहीं मिल रहा वहां पर आपको क्षेत्र रक्षण से अपनी काबिलियत दिखानी होगी। और डीजे वाले बाबू गाना तो बजा दे। और ये गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का। 62 हो गया ना, कितना हुआ? 59। और स्कोर पहुंच गया है 59 रन्स पर, 59 रन। 5वां ओवर अभी भी प्रगति पर। कौन है बॉलर, कौन है? गेंदबाज के रूप में माधुरी, लेकिन ये भी एक और वाइड गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर और स्कोर पहुंचता हुआ हो गया है 64 रन्स। पांचवां ओवर अभी प्रगति पर, गेंदबाज के रूप में माधुरी। बहुत ही खूबसूरत गेंद खेल दिया और इसे कैच की एक संभावना थी और फिर से कैच छूटा। रनआउट की भी संभावना थी, बल्लेबाज ने बैट फेंका और बाई के रूप में है, जी हां बाई के रूप में 4 रन, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मैच जिस स्थिति में अभी खड़ा है वहां पर आप इस तरीके के रन्स को एफोर्ड नहीं कर सकते। 3 बॉल हो गया, 3 बॉल हुआ ना, अभी 3 बॉल हुआ ना। बचे हुए 21 गेंदों में 49 रन्स की जरूरत। 21 गेंद 49 रन्स। और इस बीच एक छोटा सा ड्रिंक ब्रेक। खिलाड़ियों से निवेदन है कि ओवर्स के ब्रेक बीच में आप ब्रेक करें।
ओवर्स जब खत्म हो जाता है चेंजिंग के दौरान आप ब्रेक करें, जब मैच कंटिन्यू है उस समय कृपया करके ब्रेक ना करें। बहुत अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद, और खेल दिया उसे लगभग पॉइंट की दिशा में। रन लेने की संभावना थी लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। यहां आसानी से 2 रन हो सकते थे। 20 गेंदों में 49 रनों की जरूरत। एक बार फिर से अंपायर के बगल से निकलते हुए गेंद, काफी अच्छी गेंद, खेल दिया लगभग मिड विकेट की दिशा में, और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। उन्नीस गेंदों में 45 रनों की जरूरत, कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं। जिस तरीके से इन दोनों ने बल्लेबाजी किया है ऐसा लग रहा है कि 120 रन भी छोटा है। और इसी बीच एक और वाइड गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर। जिस तरीके से अतिरिक्त रनों की संख्या में गेंदबाजों ने इजाफा किया है ये काफी निराशाजनक होगा और इस पर विचार करने की जरूरत है। बहुत खूबसूरत गेंद, कैच की संभावना थी, गेंद काफी देर हवा में, कीपर के द्वारा मिसजज किया गया और स्कोर में 2 और रनों का इजाफा। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अगले निर्धारित 18 गेंदों में 42 रनों की जरूरत। 18 गेंद 42 रन। जिस प्रकार की बल्लेबाजी, जिस प्रकार के जौहर इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दिखाया है, इससे ये 18 गेंदों में 42 रन का लक्ष्य कोई बहुत बड़ा प्रतीत तो नहीं हो रहा। कौन है बॉलर, कौन है? आईना। कप्तान के द्वारा गेंदबाज आईना पर एक बार फिर से भरोसा दिखाया गया। अंपायर के बगल से निकलते हुए गेंद, काफी अच्छी गेंद थी, खेल दिया लगभग स्क्वायर लेग की दिशा में और अंपायर का इशारा 6 रनों का। जी हां, स्कोर पहुंचता हुआ हो चुका है 84 रन्स। बहुत खूबसूरत गेंद, फुल लेंथ की गेंद थी, अपनी गति से बीट किया बल्लेबाज को और आखिरी क्षणों तक वो गेंद को बल्लेबाज देखती रह गई। बाकी का काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने पूरा किया। एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत गेंद थी, खेल दिया लगभग लॉन्ग ऑन की दिशा में। एक बार फिर से 6 रन। स्कोर जा पहुंचा है 90 रन। जी हां, इस प्रकार के गेंदों की जरूरत अभी तो नहीं है। आपको स्कोर को डिफेंड करना है। 30 रनों की और आवश्यकता है। गेंद बचे हैं 15 और इस वाइड के साथ आपने एक और रन कम कर दिया। 29 रनों की जरूरत 15 गेंदों पर। ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर। अंपायर के इशारे का इंतजार और अंपायर का इशारा वाइड का।
अतिरिक्त रनों की संख्या में एक और रन का इजाफा और स्कोर पहुंच चुका है 92 रन्स। 5.3 ओवर का खेल हो चुका है और स्कोर पहुंचा है 92 रन्स, 92 रन। बहुत खूबसूरत गेंद, कैच की संभावना और जी मिस कर दिया है इसे। रन आउट की भी संभावना थी और रन आउट भी करने में सक्षम नहीं, रन आउट कर नहीं पाए। दोनों ही फील्डर्स के बीच में असमंजस की स्थिति पैदा हुई और इस बीच 14 गेंदों में और 27 रनों की जरूरत, स्कोर जा पहुंचा है 93 रन। आईना ने काफी खूबसूरत गेंद फेंकी थी, गेंद को जज नहीं कर पाए। हालांकि ये गेंद स्ट्रेट बैट से खेलने वाली गेंद थी, लेकिन इन्होंने क्रॉस बैट किया और लिहाजा उस पर कोई रन नहीं। एक बार फिर से वही गेंद, फिर से मिस जज और फिर से कोई रन नहीं। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर बोर्ड पर स्कोर लगा है 93 रनों का। अभी भी निर्धारित 12 गेंदों में 27 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। तीनों ही परिणाम अपेक्षित हैं। मैच दोनों ही तरफ जीता भी जा सकता है और मैच सुपर ओवर तक भी जा सकता है। बहुत सुंदर गेंद और खेल दिया इसे लगभग स्क्वायर लेग की दिशा में। अंपायर का इशारा नो बॉल का और बिना गेंद के 7 रन, यानी कि अभी भी अभी भी 12 गेंदों में 20 रनों की जरूरत और इस छक्के के साथ इन्होंने मुकाबला अपनी ओर मोड़ दिया है। ज्योति ने काफी खूबसूरत बल्लेबाजी करी, जिस तरीके की गेंद थी सही दिशा में उसको ट्रीटमेंट दिया। एक बार फिर से बहुत अच्छी गेंद खेल दिया मिड विकेट की दिशा में, कैच की संभावना, लेकिन क्षेत्र रक्षक उसको फिर से मिस जज कर गए और अंपायर का इशारा 6 रनों का। और जितना उत्साह खिलाड़ियों में नहीं उतना बाहर मार्गदर्शन मंडल में है। क्या बात है, टीटू की टीम को पीछे से प्रोत्साहित करते हुए यहां पे, और क्या जबरदस्त। एक बार फिर से उठा दिया उसको फील्डर फील्ड करने के लिए, जब तक आते तब तक आसानी से दौड़ के 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और काफी शानदार मुकाबला चलता हुआ 120 रनों के स्कोर का पीछा करती हुई यह टीम, और ऐसा लग रहा है कि इसको आसानी से पूरा कर लेगी, क्योंकि छक्कों पे छक्के मारे जा रहे हैं यहां पे और दर्शकों में काफी जोश। एक बार ये जोश थोड़ा सा चिल्ला भी दे तो समझ में आए, लड़कियों का आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा है लेडी लीजेंड्स का। ये देखिए, ये दर्शकों का जोश है जो सुनाई दिया है अभी, और क्या एफर्ट है वहां फील्डिंग में, 100% एफर्ट। डायमंड स्ट्राइकर्स एंड फाइटर स्पार्टन्स, डायमंड स्ट्राइकर्स एंड फाइटर स्पार्टन्स के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि टॉस के लिए, फाइनल मुकाबले के टॉस के लिए आप टॉस बॉक्स में जल्द से जल्द पधारें। कितना हुआ स्कोर? सातवें ओवर का ना, सातवें ओवर का ना, ओवर कितना हुआ? ओवर का पूछ रहा हूं।
और इस बीच बहुत ही खूबसूरत शॉट 6 रनों के लिए और इसके साथ ही ये मुकाबला अपनी गिरफ्त में करते हुए इस शॉट के साथ इस मुकाबले को अपने आप लोग जीत गए हैं लेडी लेजेंड जीत गए हैं आप लोग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतना तल्लीन होके खेल रहे हैं, पता भी नहीं चला। और मैं चाहूंगा आप लोग इधर आ जाएं थोड़ा जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। और दोनों ही फाइनलिस्ट टीमें स्पार्टन्स और फाइटर्स, आप टॉस के लिए इधर आए, स्पार्टन्स और फाइटर्स।